Hello dear student, myself MD Asif, and this is virtual video session of subject science, chemistry, and the topic is plaster of Paris and gypsum for class 10th. Let's see what is plaster of Paris and gypsum one by one. Plaster of Paris is a chemically hemihydrate of calcium sulfate, that is CaSO4 into 1 by 2 H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस को केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O. ओके, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग जिप्सम दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट टू 373 केल्विन. ये प्राप्त होता है जिप्सम को गर्म करने पर, और जिप्सम जो कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जिप्सम होता है, उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है, और जब इसको हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो इसमें से 3/2 H2O यानी कि 3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बचता केवल है इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल. तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे. जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 यानी कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. ओके, इस रिएक्शन को भी आप ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. Above 393 Kelvin, no water of crystallization is left and anhydrous calcium sulfate is formed. और जब 393 के ऊपर हम गर्म कर देते हैं जिप्सम को, तो इसमें से दोनों वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और बचता है केवल CaSO4, जिसको कि डेड बर्न प्लास्टर भी बोला जाता है. यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम होता है. जब इसको हीट करते हैं 373 तक, तो इसमें से 3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. लेकिन जब इससे ज़्यादा के ऊपर हम गर्म कर देते हैं तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और बचता है केवल CaSO4, जिसको कि बोला जाता है दिस फॉर्म्ड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट. एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसका नाम होता है डेड बर्न्ड प्लास्टर. ओके, this plaster of Paris is a white powder. It has the property of setting with water. यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, यानी कि इसको अगर ऐसे जगह रख रहे हैं जहाँ पे मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर को गेन करता है और बनाता है जिप्सम फिर, और इसी चीज़ को बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके, सो एवरी स्टूडेंट, आप इस चीज़ को फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, आप देख सकते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ केमिकली हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O. और यहाँ पे ये रिएक्शन है, जिप्सम में को हम गर्म करते हैं. जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O होता है. इसको जब हम गर्म करते हैं 373 पर, तो इसमें से 3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बचता है केवल हाफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको कि बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O. ओके, और 393 के ऊपर जब इसको गर्म कर देते हैं तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनाता है. इसका दोनों वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है. ओके, और जब दोनों वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यानी कि नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमेन इन द क्रिस्टल, तो इस चीज़ को बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट या डेड बर्न प्लास्टर. ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे. और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक वाइट पाउडर होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको हम वाटर के साथ रख देते हैं, यानी कि ये मॉइस्चर गेन कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, या कहीं ऐसे रख देते हैं बॉक्स के अंदर किसी कंटेनर में जिसमें मॉइस्चर हो, तो उसमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पे सेट करके वो जिप्सम बना लेता है, वाटर मॉइस्चर गेन कर लेता है. इसलिए एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे कंटेनर में रखा जाता है जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, यानी कि मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखा जाता है. ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपका, तो आप ध्यान देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं CaSO4 इंटू 2H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O. सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन एंड लर्न दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री. ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है. ओके, सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन एंड लर्न. थैंक यू वेरी मच.